नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ये जो टॉपिक है, ये जितना थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, इसमें से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा इसे केयरफुली समझने का प्रयास करें। बहुत चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू अवशेषित राज्य है, जिसकी सीमा न तो समुद्री और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। यानी दोस्तों, मध्य प्रदेश जो हमारा मध्य प्रदेश है, जब आप मैप में मध्य प्रदेश को देखते हो तो इसकी सीमा भारत के राज्यों से तो मिलती है, लेकिन न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंट्री से मिलती है, ना ही इसकी कोई समुद्री सीमा है। इसीलिए ये कैसा राज्य है? भू अवशेषित राज्य है। अब चलते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 पर किलोमीटर स्क्वायर। जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये बहुत तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये परसेंटेज बिल्कुल याद रखें, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। 9.38% कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? उनाला। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनते हैं। शीत ऋतु को सियाला तथा वर्षा ऋतु को चौमासा। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में हुआ एक एग्जाम, उसमें आया था कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका जो आंसर था वो था उनाला, और शीत ऋतु को सियाला, वर्षा ऋतु को चौमासा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। जो मध्य उच्च प्रदेश, सतपड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार, ये 3 प्रकार से मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया गया है भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से। अब मध्य उच्च प्रदेश को हम बात करते हैं, तो मध्य उच्च प्रदेश में जो पठार आते हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये जो 5 पठार हैं वो मध्य उच्च प्रदेश में आते हैं। सतपड़ा मेकल श्रेणी अपने आप में एक पठार है, ये 6वें नंबर का। और उसके बाद पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में जो आता है केवल अकेला बुंदेलखंड का पठार। तो इन सबको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये जो सबसे पहले हम मालवा का पठार पढ़ते हैं, क्योंकि मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये मालवा का पठार है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग है। यानी ये सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 88,2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 88,222 किलोमीटर। और इसकी सब, ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। अब चलते हैं हम। ये सबसे बड़ा पठार है, इससे मालवा के पठार से यही क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा पठार है, कितना परसेंट है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का? तो 28%। और इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार। अब सबसे छोटा पठार कौन सा है? वो है बुंदेलखंड का पठार। वो ये है बुंदेलखंड का पठार। सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है, केवल 7% है। और ये मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार है, यानी पूर्वी पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है, नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 86,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ मतलब नर्मदा का जो बेसिन क्षेत्र है वो यही है। यहाँ से नर्मदा निकलने के बाद जो यहाँ तक आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की कितनी है? 26% है। अब हम बात करते हैं सतपड़ा मेकल श्रेणी। सतपड़ा, ये जो पठार है यहाँ से लेकर के जो नीचे का क्षेत्र है, ये सतपड़ा मेकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11%, यानी 11% है। ये हमें याद नहीं रखनी है, इन्हें तो आप बस एक नज़र आप मान लीजिए। परसेंटेज में नहीं पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है परसेंटेज।
और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है, धूपगढ़ की चोटी आप जानते हैं मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की, वो किस पठार का हिस्सा है? तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी का हिस्सा है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का हिस्सा है। और दोस्तों इसका जो हमें एरिया हमें याद नहीं करना है, मतलब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, केवल एक नज़र आप देख लीजिए। अब चलते हैं, बघेलखंड का पठार हो गया हमारा 7%, सबसे छोटा पठार है। अब चलते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का जो पठार है 5वां सबसे बड़ा पठार है, 5वां मध्य प्रदेश का बड़ा पठार है, और इसका क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है, 10.37% है। और ये जो क्षेत्र लगता है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो काफ़ी छोटा है, मतलब बघेलखंड से थोड़ा सा बड़ा है, 7.7%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.7% है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग 1172 किलोमीटर है, सॉरी 1172 मीटर है, 1172 मीटर। बुंदेलखंड परसेंटेज याद रखना है, सिद्ध बाबा याद रखना है, जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है बुंदेलखंड की। और यहाँ पर बात करते हैं हम मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% है, यानी ये थोड़ा सा रीवा पन्ना के पठार से बड़ा है मध्य भारत का पठार। और इसके जो प्रमुख जिले हैं आपको पता है, यहाँ पर श्योपुर, यहाँ पर जो अपना श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर आदि जो क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ से जो क्षेत्र पूरा यहाँ तक ये मध्य भारत का पठार है। और ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है मालवा के पठार में आता है। और मध्य भारत के पठार का ये नीमच जिला है वो भी मध्य भारत के पठार में ही आता है। और ये मध्य कुल क्षेत्रफल का कितना 10.68% है। और इससे कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अभी हमने मैप से अच्छे से क्लियर किया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मालवा का पठार 28%, सबसे बड़ा पठार, सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार, ये दोनों परसेंट तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, क्योंकि बड़े और छोटे से क्वेश्चन बनने के प्रयास ज़्यादा रहते हैं, 28% और 7%। चलिए अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ते हैं। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि कौन से पठार को गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है। तो मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। और मालवा के पठार के सबसे ऊंची चोटी सिगार, जो मैंने आपको बता दिया था, उसकी लेंथ कितनी थी 881 यानी 881 मीटर, 881 मीटर, जो कि मालवा प्लाटू की हाईएस्ट पीक है सिगार। और दोस्तों कर्क रेखा मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कभी कभी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से पठार को कर्क रेखा बिल्कुल 2 भागों में विभाजित करती है। तो वो है मालवा का पठार, क्योंकि ये मालवा के पठार के जस्ट बीचों बीच से गुजरती है। और मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत का पठार जो ऊपरी हिस्सा था मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, मध्य भारत का जो पठार है उसे सरसों का पठार भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर मध्य भारत के जो प्रमुख जिले हैं वो हैं मुरैना, श्योपुर, भिंड। और मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा सरसों मध्य प्रदेश में होती है, इसीलिए मध्य भारत के पठार को सरसों का पठार भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये आप सभी लोग जानते हैं किस पठार में आती है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी का ही भाग है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इसकी लेंथ पूछ लेते हैं कभी कभी, 1350 मीटर, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का ही भाग है। अब दोस्तों बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, ये मैंने आपको बता ही दिया था, 1172 मीटर इसकी लेंथ थी। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी छोटा था, यहाँ से क्वेश्चन आपसे 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आने वाली वीडियो को अगर आप किसी और नई विषय पर वीडियो चाहते हैं, किसी अन्य विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।